9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली खबर जान लेते हैं और ये खबर है गांगे पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं ओडिशा में कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कोकण और गोवा की। तो यहाँ पर कहीं कहीं जोरदार बरसात हो सकती है। इसके बाद नजर डाल लेते हैं केरल पर। यहाँ पर कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं और मछुआरों के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम अलर्ट को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और ये हम जानेंगे इस नक्शे के जरिए जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और इस नक्शे के जरिए हम आपको बताएंगे कि कहां पर मौसम को लेकर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, कहां पर सावधान रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो ओडिशा है, गांगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं पश्चिम भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर नजर बनाए रखने की ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन तमाम जगह पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। नीचे की तरफ जब हम रुख करते हैं तो आप देख पा रहे हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। उसके साथ ही जो बाकी के इससे जुड़े हुए जगह हैं यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम किस तरीके का रहेगा। तो ये भी हम आपको इस नक्शे के जरिए बता देते हैं। गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इससे जुड़े हुए जो हिस्से हैं, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर फिलहाल बरसात की अभी उम्मीद नहीं है। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, आपको पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों के बारे में बताएंगे कि कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जहां पर अधिकतर जगह बारिश की उम्मीद है, यानी कि गांगे पश्चिम बंगाल, यहां पर ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। बिहार, मेघालय, असम, यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात हो सकती है। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, दक्षिण का रुख कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो केरल है और इसके साथ ही कर्नाटक है, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की उम्मीद है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बरसात हो सकती है। और उससे जुड़े हुए भीतरी उत्तर कर्नाटक या दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। वहीं आगे बढ़ेंगे, मध्य भारत और इसके साथ ही जुड़े हुए पश्चिम भारत का रुख कर लेते हैं। तो विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बरसात की उम्मीद है। तो छत्तीसगढ़, कोकण और गोवा में अधिकतर जगह बरसात की उम्मीद है। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। चलिए अब आपको मौसम की चाल बता देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में मौसम किस तरीके का रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कि जो पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में काफी ज्यादा बारिश हुई है। आप देख पा रहे हैं इन तीनों हिस्सों में पिछले 24 घंटे में गरज चमक के साथ बादल बरसे हैं। और आगे किन किन जगह पर बादल बरसे हैं वो भी आपको बता देते हैं कि पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत मेघालय, मणिपुर और इसके साथ साथ त्रिपुरा,
मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब हम दक्षिण का रुख करते हैं तो भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और मध्य भारत का रुख कर लेते हैं, पश्चिमी भारत का रुख कर लेते हैं, उससे आसपास से जुड़े हुए इलाकों का रुख कर लेते हैं। तो कोंकण, गोवा, दमन द्वीप, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हुई है। तो ये रहा फिलहाल मौसम का हाल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कहां पर किस तरीके की तापमान की स्थिति है, कहां कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करते हैं। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अन्य स्थानों पर तापमान की क्या कुछ स्थिति रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में अगर अधिकतम तापमान की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ जो सामान्य तापमान से अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और दूसरे स्थानों पर तापमान की क्या स्थिति है वो भी अब हम आपको बता देते हैं। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य जगह के तापमान की स्थिति से रूबरू करा देते हैं और यहाँ आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो रही अधिकतम तापमान की स्थिति। अब हम आपको बताते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अन्य स्थानों का न्यूनतम तापमान आपको बताते हैं। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अन्य हिस्सों की और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया है 18.0 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे कम न्यूनतम तापमान की स्थिति हमने अभी आपको बताई। चलिए अब जान लेते हैं देश के अन्य हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति है।
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो ये तो जाना अपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप जानते हैं कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, यानी कि देश के अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता किस तरीके की दर्ज की गई है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 दर्ज किया गया और ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे में ये 90 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। पुणे के बाद अब हम रुख कर लेते हैं मुंबई का। तो मुंबई में यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोलकाता की। यहाँ पर 180 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये भी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर ये 358 दर्ज किया गया है और ये खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पटना की। तो 326 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया गया है और ये भी खराब श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में 102 ये दर्ज किया गया है, यानी कि ये संतोषजनक स्थिति में माना जा सकता है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया है और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। अब हम आपको लिए चलते हैं आगे के सेगमेंट में, जो कि है पर्यटन पूर्व अनुमान, यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो चारों दिन जो है सूरज उगेगा और धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 27 से 28 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 9 से 10 के बीच रहेगा। तो श्रीनगर में किस तरीके का मौसम का हाल रहेगा वो हमने आपको बताया। शनिवार से लेकर मंगलवार यानी कि 4 दिन किस तरीके का हाल रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अगर मनाली अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी जो मौसम है साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और शनिवार से मंगलवार तक के अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये चारों ही दिन 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और इसके साथ मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये भी 14 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन एक समान रहने वाला है। तो मनाली में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हमने आपको बताया। अगर आप उत्तर प्रदेश के यूपी के आगरा अगर घूमने जाना चाह रहे हैं तो पहला दिन तो काफ़ी धूप खिली रहेगी, लेकिन जो बाकी के 2 दिन है रविवार और सोमवार, धूप के साथ साथ घटा भी छाएगी और इसके साथ ही अगर चौथे दिन की बात करें मंगलवार को तो वापस धूप जो है खिलेगी। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 36 से 37 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 22 से लेकर 24 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। अगर आप कुरुक्षेत्र घूमने जाना चाह रहे हैं तो मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी चारों दिन। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 34 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 23 से 24 के बीच रहने वाला है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 24 डिग्री और बाकी के 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 34 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। राजस्थान के
उदयपुर अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो जो पहला दिन है यानी कि शनिवार का दिन धूप खिली रहेगी लेकिन घटा भी छाई रहेगी। बाकी के जो 3 दिन है हाँ धूप ज़्यादा खिली रहेगी, चटकीली धूप खिली रहेगी। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 34 से 35 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 20 से 21 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मणिपुर के इम्फॉल की। तो यहाँ पर मौसम खुशनुमा रहने वाला है, धूप तो छाई रहेगी लेकिन घटा भी रहेगी। इसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो 31 से 32 के बीच रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 20 से 21 के बीच रहेगा। यानी कि जो शनिवार का पहला दिन है मैक्सिमम टेम्परेचर 32 रहेगा और बाद के 2 दिन भी 32 रहेगा लेकिन चौथे दिन ये 31 हो जाएगा। बिहार के गया अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी, तो बैक पैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 31 से 33 के बीच रहने वाला है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 24 से 25 के बीच रहने वाला है। यानी कि शुरू के 3 दिन जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और चौथे दिन ये 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो गया का हाल हमने आपको बताया कैसा रहेगा। केरल के कोट्टायम भी चलते हैं, यहाँ पर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ का मौसम कैसा रहेगा ये बता देते हैं। चारों दिन बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमान है वो चारों ही दिन एक समान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है चारों ही दिन 23 डिग्री सेल्सियस यानी कि एक समान न्यूनतम तापमान चारों ही दिन शनिवार से मंगलवार तक रहने वाला है। तो कोट्टायम के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गोवा के पणजी की। यहाँ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो शुरू के 3 दिन घटा रहेगी, धूप भी रहेगी लेकिन चौथे दिन चटकीली धूप खिलेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो ये 30 से 31 के बीच रहेगा और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 23 से 24 के बीच रहेगा। यानी कि पहले दिन शनिवार को जो अधिकतम तापमान है 30 डिग्री रहेगा, बाकी के 3 दिन 31 रहेगा। तमिलनाडु के ऊटी अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक समान यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने वाला है। तो ऊटी में चारों दिन बारिश होगी, शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप बारिश का लुत्फ उठा सकते हैं लेकिन हाँ अपना बैक पैक भी इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये तो हमने आपको बताया पर्यटन पूर्व अनुमान, लेकिन अब हम आपको अपने अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं जो कि है खेती किसानी। क्योंकि बरसात का सीजन इस वक्त चल रहा है तो जो किसान है उनको कटाई से पहले, बुवाई से पहले काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स की क्या कुछ सलाह है वो जाननी चाहिए। ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों को क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोंकण में इस समय भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ खेतों, बागों और सब्जियों से बारिश का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था कर लें। यहीं पालघर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में धान की मध्य पछेती और पछेती किस्मों में नाइट्रोजन की तीसरी खुराक को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दें। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों, सब्जियों और बागों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं जिन किसानों ने उड़द की कटाई की है वो फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम साफ होने पर रबी ज्वार, काबुली चना और कुसुम की बुआई करें। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अरहर, सब्जियों और बागों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। मराठवाड़ा में खरीफ ज्वार, बाजरा और हल्दी के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। यहीं रबी काबुली चना और कुसुम की बुआई के लिए खेत तैयार करें। विदर्भ की बात करें तो यहाँ मौसम साफ रहने पर उड़द की कटाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही विदर्भ में टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। विदर्भ में ही इस समय धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आज की फसल की बात करें तो आज की फसल है पालक।
पालक की अगर बात करें तो ये विटामिन से भरपूर होता है, इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर वैसे तो देश के कई इलाकों में आसानी से बोया जा सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो पालक की खेती करने वाले किसानों के लिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो भी आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट के। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक की फसल के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपने जाना, लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।